हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजर का कमीशन कैसे निकालते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मली बोर्ड्स के अंदर इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। सो लेट्स कैलकुलेट द कमीशन टू अ मैनेजर। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सपोज करो कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर, सपोज करो कि 500 रुपए है। क्या है? 500 रुपए। मतलब पूरे साल मैंने कितने कमाए? 500 रुपए कमाए। ध्यान रखना, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूं। रीजन बीइंग कि मैं मैनेजर का कमीशन निकाल रहा हूं। मैनेजर कौन होता है? मेरा एम्प्लॉय, पार्टनर नहीं है, ये मैनेजर है। ध्यान रखना, दिस ही इज नॉट अ पार्टनर। मतलब ये मैनेजर है, एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में। कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्प्लॉय का आइटम सारे चार्ज होते हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 500। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैनेजर विल बी पेड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि पूरे प्रॉफिट में अगर 500 रुपए प्रॉफिट है तो मैनेजर को 10% कमीशन देंगे। तो ये कमीशन होता क्या है? अरे भाई, मैं अपने एम्प्लॉय को हायर करता हूं, उसको तो मैं सैलरी तो महीने की देता हूं, जैसे लेट्स सपोज तेरी 1 लाख की सैलरी महीने की है। उसके अलावा मैं उसको कमीशन भी देता हूं कि अगर तूने मेरा प्रॉफिट इतना किया तो तेरे को इतना कमीशन। 500 प्रॉफिट तो 10% कमीशन। मतलब जैसे अगर मैं उसको कमीशन दूंगा तो वो और मेहनत करेगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बिकॉज जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उसका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पे ये नेट प्रॉफिट कितना है? 500 रुपए। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10% कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट। मतलब इस पे 10% मिलेगा। हाँ, तो 500 का 10% कितना होता है? पर 500 का 10% होता है 10/100। भाई 500 इंटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100, सर हो गया आंसर 50। तो मैं मैनेजर को कमीशन कितना दूंगा? 2 मैनेजर कमीशन। सर ये डेबिट में क्यों आएगा? अरे भैया, मेरे लिए खर्चा है, मैं कमीशन मैनेजर को दे रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है। कितना आ जाएगा? 50 रुपए। और ये मेरा नेट प्रॉफिट, जो मेरा नेट बच जाएगा, ये मैं ट्रांसफर कर लूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 500 माइनस 50 रुपए। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। मतलब 500 पे कमीशन निकालना है 10%, और ये 450 आ गया। और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो ये अमाउंट जो होगा ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 450। ये तो बहुत सिंपल केस है सर, 500 पे कमीशन निकालना है, निकाला, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर हमने निकाल दिया। अच्छा, पर इतना सिंपल नहीं है। क्वेश्चन में 2 अलग अलग केसेस आएंगे। पहला आएगा कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट। चलो मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। लिखा हुआ है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू द 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 36,000। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। हाँ, बनाया भाई। ओके, उसमें से मेरा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैनेजर को दे रहा हूं, पार्टनर को नहीं दे रहा। मैनेजर के सारे खर्चे यहां जाएंगे। कितना है? फॉर 36,000। वो बोल रहा है कि मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, वो वाला प्रॉफिट। क्या इस वाले प्रॉफिट में कमीशन माइनस किया हुआ है? क्या इस वाले प्रॉफिट में कमीशन माइनस किया हुआ है? नहीं सर, ये वो वाला प्रॉफिट है जहां पे कमीशन माइनस नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है मेरा जो फॉर्मूला है, मैं क्या यूज करूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? सर 36,000 कमीशन है, इनटू मेरा कमीशन रेट क्या है? पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10/100। कमीशन रेट कितना है? सर 10 है। 10 लिखा हुआ है ना, 10 ऑफ द प्रॉफिट बिफोर। यहां पे वर्ड बिफोर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब 36,000 का जो वो वाला प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस नहीं किया हुआ हो। मतलब मेरा जो कमीशन हो जाएगा टू कमीशन
टू मैनेजर वो हो जाएगा 36,000 का 10% 3600। आप निकालोगे 3600 आने वाला है तो 3600 और ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो 36,000 माइनस होगा 32,400 हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 32,500। ये तो बहुत सिंपल केस है। 36,000 प्रॉफिट आया और यहाँ पे लिख दिया 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये 30,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन है ना, तो 30,000 बिफोर चार्जिंग इनटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100। ये तो पर बहुत सिंपल है। पर अब आएगा क्वेश्चन में, जब अगर ये आ गया कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये आफ्टर वर्ड यूज कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। पर क्या दिक्कत होगी आपको चलो मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू द 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ओहो आफ्टर चार्जिंग कमीशन। चलो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। हाँ भैया बना दिया। ओके बाय नेट प्रॉफिट 33,000। वो बोल रहा है कि मैनेजर का कमीशन निकालना है, मैनेजर का कमीशन निकालना है। कौन से प्रॉफिट पे? 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये आफ्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब 33,000 में कमी, ये माइनस करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, सॉरी उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे, तो वो बोलता है टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब पता है दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत क्या आ गई? ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन है, बिफोर कमीशन है, इसमें कमीशन माइनस नहीं किया हुआ। 33,000 वो बोलता है 10% आप निकालो। ये जो होता है इसका 10% होना चाहिए, ये कमीशन इसका 10% होना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये हो गई, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा। समझ में आया? ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा 10% इस पे निकालना है, बिफोर पे नहीं निकालना, आफ्टर पे निकालना है। कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आने वाला है, मतलब 33,000 पे नहीं निकालना, इस पे ये अमाउंट पे निकालना है। पर ये अमाउंट इस पे डिपेंडेंट है। मतलब जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है इसका हमें क्या निकालना है? 10% निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज करो, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट, मैं भी फॉर्मूला बताने वाला हूं, पर मैं आपको फॉर्मूले का जो ओरिजिन है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, ठीक है ना। सपोज करो कि मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, सपोज करो x। क्या है? x। सपोज करो x है, तो ये मैनेजर कमीशन कितना हो गया? मैनेजर का कमीशन कितना हो गया? 10% ऑफ x, 10x अपॉन 100। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई अगर 33,000 ये है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग। वो बोल रहा है ये जो कमीशन है ये इसका 10% होना चाहिए। तो अगर ये x है तो ये 10x अपॉन 100 हो गया। हाँ 10x, इसका 10% हो गया, 10x अपॉन 100 हो गया। तो अब मुझे बताओ, हम नॉर्मल जो मैथमेटिक्स करते हैं उसमें कर सकते हैं ये सॉल्व नहीं कर सकते? पर सॉल्व करो ना। 10x अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 33,000। हाँ सर, तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, ये और ये काट दिया, तो आपका आ गया x अपॉन 10, सॉरी हाँ x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 33,000। हाँ सर ये भी आ गया। इसका मतलब है हो गया आपका x प्लस 10x अपॉन 10 इज इक्वल टू 33,000। हाँ सर, तो 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 33,000। हाँ सर, इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या निकल गया? मेरा आंसर निकल गया x इज इक्वल टू 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। हाँ तो चलो निकालो, 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर कितना आ गया? 30,000 आ गया। क्या आ गया? 30,000। तो x निकल गया।
अरे मैं तो सिर्फ मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं, पर मैं फॉर्मूले का रीजन तो बताऊं, कोई पूछ ले आपको कहीं पे भी। तो देखो अगर मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कि 33,000 ये जो कमीशन है इसका होना चाहिए 10%, तो 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू x, तो 10x अपॉन 100 प्लस एक्स इक्वल 33,000, तो x मैंने निकाल दिया x अपॉन 10 प्लस एक्स 33,000, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, और मैंने x की वैल्यू निकाल दी 30,000 रुपये। तो अगर ये 30,000 रुपये है, तो ये 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000 हुआ। क्या हुआ? 3,000। तो चेक कर लो, 30,000 3,000 मैंने x की वैल्यू निकाल दी ना। अरे भैया x की वैल्यू निकाली ना, 30,000 रुपये निकाली ना, तो यही तो मैं निकाल रहा हूँ, 30,000 रुपये निकाल दी। अगर ये 30,000 है तो ये कितना हो गया? 30,000 का 10% 3,000 रुपये। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया। तो इसी को मैंने एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू कमीशन रेट इनटू 100 प्लस कमीशन रेट, इनटू 100 प्लस कमीशन रेट। मतलब अगर मुझे ये शॉर्टकट से निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनो मैं आपको बताता हूं। हाँ ठीक है, अगर मुझे ये शॉर्टकट से निकालना है तो कैसे निकालूंगा? चलो हाँ, मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर कमीशन कितना है सर? 33। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 33,000। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, भाई नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा 33,000 है बिफोर चार्जिंग कमीशन। हाँ सर बिफोर चार्जिंग। मेरा कमीशन रेट क्या है? सर कमीशन रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10, ठीक है, और 100 प्लस 10 कमीशन रेट करना है, 100 प्लस 10 कमीशन रेट। मतलब मेरा जो कमीशन कैसे निकलेगा? जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर कमीशन 33,000 आ रहा है, इनटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, तो मेरा आंसर निकल जाएगा 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। आप इसको सॉल्व करोगे 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका आंसर आएगा 3,000। आपका आंसर क्या आएगा? 3,000 रुपये। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? 3,000। क्या निकल गया? 3,000 निकल गया, और ये निकल गया 33 माइनस 3 30,000। तो एक बार चेक कर लो जीएफ का 10% आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है इनटू कमीशन की जो रेट है डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, ठीक है ना, 100 प्लस कमीशन रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है जिसमें कमीशन माइनस नहीं किया हुआ हो? 33,000। कमीशन की रेट क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। अगर कमीशन की रेट 20 है तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 130। जो भी कमीशन की रेट है ऊपर आएगी और 100 प्लस कमीशन रेट कर लो, तो आपका आंसर निकल जाएगा 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये निकल गया। ये निकल गया तो 33 माइनस 3 कितना होता है? 30,000 हो गया। और एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, ये इसका 10% है क्या? हाँ 10% है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा बिफोर तो डायरेक्टली निकाल दो 3600 क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन साइलेंट है, 36,000 का 10% 3600 निकाला, क्वेश्चन आगे बढ़ो। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आ रहा है इनटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, और आपका आंसर निकल जाएगा 3,000, जो भी आपका आंसर आ रहा है। और फिर दिस माइनस दिस इक्वल टू 30,000, और ये 30,000 हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? पर ध्यान रखना, ये मैं मैनेजर का कमीशन निकाल रहा हूँ, पार्टनर का नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? क्वेश्चन मैं आपको दोनों करा चुका हूं। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको अकाउंट में ऑसम मैं बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जस्ट मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12 का ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड जब अकाउंट फंडा ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना। चलो सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही लोगे अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।